जैन मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट डे पर आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड की परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके अंतर्गत पे जानेंगे। उत्तराखंड के अंतर्गत पे बहुत से स्टूडेंटों का मैसेज आ रहा था हमारे पास कि इसका सिलेबस करवाइए तथा ये चीज़ें पढ़े। आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप जो भी किताब है उनको उत्तराखंड के अंतर्गत पे मार्केट में जो भी अवेलेबल है उनको पढ़िए, और जहाँ पर अगर आपको यूट्यूब सही लगता है तो आप उसके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। सबके अंतर्गत से कहीं पर से भी एग्जामिनर क्या कर सकता है, क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा सिलेबस किस रूप से उत्तराखंड के अंतर्गत पे एग्जाम के लिए बांटा गया। उत्तराखंड की परीक्षा दृष्टि से देखिए कि जैसे अब कंपटीशन बढ़ गया तो थोड़ा सा एग्जामिनर क्या कर देगा, अब लगभग साइज 40 क्वेश्चन एग्जामिनर उत्तराखंड जीके पूछता है और एटीसी जो भी पूछता है उसके हिसाब से। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि हमारे द्वारा उत्तराखंड के अंतर्गत पे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, और एटीसी जो भी कंटेंट है आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको उसको वो चीज़ें कंफर्ट लगती है या आपके लिए है जरूरी है तो आप उसको रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं उसको ध्यानपूर्वक। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पर उत्तराखंड एग्जाम दृष्टि से जो भी है, एग्जाम विजन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमें क्या करना होता है, उत्तराखंड का देखिए कोई अपना ऐसा इतिहास है नहीं। वैसे बात करें तो ये क्या हुआ था, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था। 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड किया गया था। उत्तरांचल जो अधिनियम था 2006 था, ध्यान रखिएगा कौन सा था, उत्तरांचल अधिनियम 2006। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, जो क्या था उत्तरांचल अधिनियम 2006, ठीक है। इस अधिनियम के आधार पर उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड कर दिया गया था, और उसके अंतर्गत पे जब 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था। बनने वाला यह 27वें नंबर का राज्य था तेलंगाना बनने के बाद में। अब इसका क्रम 26 हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और वो क्या हो चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। और क्षेत्रफल के आधार पर इसका क्रम 20वां था, और उसी के आधार पर अगर इसके जनसंख्या की बात करें तो 20वें नंबर पर, अगर पर्वतीय राज्य की बात करें तो 11वें नंबर पर इसका क्रम था। अब जैसे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका है तो इसका एक क्रम कम कर दीजिएगा, ठीक है। अब अभी इसका नंबर कौन से नंबर पर है, ये 26वें नंबर का ये है। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के अंतर्गत पर 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, और कुमाऊं तथा गढ़वाल दोनों के अंतर्गत पर हमें क्या करना होता है, रीड करना होता है। कुमाऊं के 6 डिस्ट्रिक्टों के बारे में तथा गढ़वाल के अंतर्गत पे 7 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे, इन्हीं के बारे में हमें क्या करनी होती है, उत्तराखंड के अंतर्गत पर आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ में ही बहुत सारे, अगर उत्तराखंड का आप देखिए टोटल क्षेत्रफल कितना है, देखिए पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, उत्तराखंड फैला हुआ है, ठीक है ना। और उसके अंतर्गत पे कुमाऊं के अंतर्गत पे, जैसे मैं बार बार कहता हूं 6 डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वाल के अंतर्गत पे 7 डिस्ट्रिक्ट है। इसके रूप में क्या किया गया है, इनको बांटा गया। बहुत सारे वीडियो हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया, यदि आपने उनको नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाकर उनको देख लीजिएगा, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, जो भी कंटेंट है वो है थोड़ा सा रिलेट होगा, और आप नोट्स बनाते रहिएगा और आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। इतना उत्तराखंड एग्जाम कोई हार्ड एग्जाम नहीं है। और उत्तराखंड का अगर बात करें पूर्व से लेकर पश्चिम तक की अगर लंबाई करें तो कितना है, 358 किलोमीटर, ठीक है। इसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना है, 358 किलोमीटर, और नॉर्थ से लेकर अगर साउथ की बात करें तो कितना है, 320 किलोमीटर है। अगर उत्तराखंड के अंतर्गत पर अक्षांशीय स्थिति की बात करें, देखिए ये चीज़ें भी मैं इसी के साथ में रिलेट कर देता हूँ आपके लिए, फिर आगे क्वेश्चनों के बारे में हम जानेंगे। उत्तरी अक्षांश है उत्तराखंड के अंतर्गत पर अक्षांशीय स्थिति है। उत्तरी अक्षांश में 28 डिग्री 43 अंश से लेकर कितना है, 31 डिग्री 27 अंश, ठीक है। ध्यान रखिएगा अक्षांशीय स्थिति। और अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार है 2 डिग्री 44 अंश, ठीक, 44 अंश यहाँ पे ऐसे होगा। और उसी के अंतर्गत पर अगर देशांतरी स्थिति की बात करें उत्तराखंड का, तो पूर्वी देशांतर के अंतर्गत पे है, यहाँ पर लिख देता हूँ हाँ मैं आपके लिए, 77 डिग्री 34 अंश से लेकर कितना हो गया, 81 डिग्री 02 अंश। अगर इसी के अंतर्गत पे देशांतरी स्थिति मैंने बता दिया, अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो 3 डिग्री 28 अंश क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी बता दी ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जो न्यू बिगिनर जुड़ रहे थे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जानने में आसानी हो जाएगी। इस मैप के माध्यम से आपने आसान शब्दों पे समझ गए होंगे आपको उत्तराखंड के अंतर्गत पे किस रूप से पढ़ना होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आप मैपिंग कीजिए, मैप के माध्यम से पढ़िए तो आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, इसके अंतर्गत की बात करें, सेवा का अधिकार उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या किया गया। देखिए सेवा का अधिकार जो अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का गठन उत्तराखंड में कब किया गया, 13 मार्च 2013 को किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या किया गया, क्वेश्चन आपके लिए रिपीट करते हैं। इंग्लिश में पढ़ने वाले आप यहाँ पर देख लीजिए, नहीं तो
वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मैं एक लैंग्वेज में बता देता हूँ अभी। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का गठन उत्तराखंड में कब किया गया? 13 मार्च 2013 के अंतर्गत पे किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे कब किया गया, उत्तराखंड के अंतर्गत पे। और साथ में एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि वीडियो के साथ भाई आप क्या करें, कंप्लीट रूप से याद करें, यह आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। एग्जाम टाइम पर बस आपके पास रिवीजन करने का टारगेट होना चाहिए। आगे बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे लाखू गुफा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग ला छूट गया, इसको करेक्शन कर दीजिएगा। लाखू गुफा, लुए साप हो गया और पेटसाल हो गया, पूरा स्थल किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। क्या चीज़ कह रहा है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे लाखू गुफा, जो लुए साप है और पेटसाल है, पुरातत्व स्थल जो कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। मैप की ओर आगे बढ़ते हैं, आखिर अल्मोड़ा है कहाँ पर, ये चीजें भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर अल्मोड़ा स्थित है, ये देखिए अल्मोड़ा। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इस अल्मोड़ा से ही टूटकर बागेश्वर बना था। ठीक, अगर अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा का जो हेडक्वार्टर अल्मोड़ा के अंतर्गत पर स्थित है। अल्मोड़ा बना था 1891 ईस्वी में और अल्मोड़ा का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 3139 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या हुआ है? अल्मोड़ा फैला हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, इसके बारे में हमने जान लिया। आगे है उत्तराखंड के अंतर्गत पे गोरखिया गुफा, किमनी गांव गुफा, मलारी गांव और पूरा स्थल कहाँ पर स्थित है? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आपके लिए क्या हो जाता है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर समझने के लिए, ताकि आप क्या कर सके, इसको आसान शब्दों पर समझ सके। जब आप बड़ी किताबें लेके पढ़ेंगे तो तब आपको क्या होगा, ये आसान शब्दों पर समझ में आ जाएगा। इसके अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो गोरखिया गुफा है, किमनी गांव गुफा हो गया और मलारी गांव हो गया, पूरा स्थल चमोली जनपद के अंतर्गत पर स्थित है। मैप की ओर आगे बढ़ते हैं, अगर उत्तराखंड के अंतर्गत पर 2 जगह से ही ऐतिहासिक जो प्रमाण मिले थे, पूरा स्थल मिले थे, एक कहाँ से, एक अल्मोड़ा से मिला था। ये देखिए इसके अंतर्गत पे यहाँ पर अल्मोड़ा हो गया, और दूसरे की बात करें तो कहाँ से मिला था? चमोली के अंतर्गत पे। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है। चमोली बना था 1960 ईस्वी में। चमोली का हेडक्वार्टर, अपने डिस्ट्रिक्ट जो होता है उनका अपना हेडक्वार्टर होता है, इसका मुख्यालय गोपेश्वर के अंतर्गत पे स्थित है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो और क्या हो गया, चमोली का टोटल क्षेत्रफल क्या हो गया? 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत में क्या है? चमोली फैला हुआ है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। और जो उत्तराखंड का जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल गैरसैंण है वो भी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर चमोली का ही क्या है? एक ब्लॉक है। ठीक है ना, आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन कौन सा है, उत्तराखंड के राज्य के अंतर्गत पे देखिए, इसके लिए इसको तो हमने डिस्कस कर लिया। आगे है उत्तराखंड राज्य के मलारी गांव। ठीक है, कहाँ पर है मलारी गांव? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत से प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से क्या हुआ था? 5.2 केजी का एक सोने का मुखौटा मिला था। ठीक है, रम्बाण महोत्सव देखिए कहाँ पर होता है? चमोली के अंतर्गत पे। एक अलग से वीडियो हम आपके लिए उसको लेकर आए थे और उसके अंतर्गत पे बहुत से स्टूडेंटों ने देखा था। यदि आपने नहीं देखा तो उसको देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कि मुखौटा नृत्य होता क्या है और रम्बाण महोत्सव क्या होता है वहां पर। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर। इसी के आधार पर प्रागैतिहासिक पुरा स्थलों से क्या हुआ? 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला। कहां पर? मलारी गांव, जो कहां पर स्थित है? चमोली डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि मैंने पहले मैप पर बता दिया, चमोली कहां पर स्थित है? चमोली गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। चमोली 1960 पर बना था। चमोली का हेडक्वार्टर गोपेश्वर पर स्थित है और चमोली का टोटल क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है, तो उसका ध्यान रखिएगा। 8016 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आधार पर क्या फैला हुआ है? उत्तरकाशी फैला हुआ। और उत्तराखंड का सेकंड सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा? उत्तरकाशी है। ठीक है ना, आगे बात करेंगे, इसको समझ गए होंगे आप। आगे है उत्तराखंड के अंतर्गत पर हुडली, उत्तरकाशी के अंतर्गत पर नीले रंग के शैल चित्र मिले। उत्तराखंड के अंतर्गत पर पूछ सकता है कि हुडली जगह है कहां पर? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर। वहां पर क्या मिला था? नीले रंग का शैल चित्र मिला था। एग्जाम में पूछ सकता है कि नीले रंग का शैल चित्र कहां पर मिला था? उत्तरकाशी आप जानेंगे, लेकिन जगह कहां पर मिला था यह आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये मिला था आपको हुडली नामक जगह पर। अब उत्तरकाशी मैप पर जान लेते हैं, उत्तरकाशी है कहां पर? ये देखिए उत्तरकाशी यहां पर स्थित है। उत्तरकाशी उत्तराखंड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। 1960 पर उत्तरकाशी बना था, 1960 पर चमोली बना था और 1960 में क्या बना था? पिथौरागढ़। 3 डिस्ट्रिक्ट एक साथ बनी थी। ठीक है ना, स्थापना वर्ष की अगर बात करें तो। और इसी के अंतर्गत जो चमोली का उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है? उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है और उत्तरकाशी का हेडक्वार्टर उत्तरकाशी के अंतर्गत पर ही क्या है? स्थित है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे इसके अंतर्गत पे।
इसको हमने बात कर लिया है। आगे है उसके बाद में उत्तराखंड के अंतर्गत में 8 ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति पिथौरागढ़ जिले के बनकोट क्षेत्र से किया गया था। ठीक है, इतिहासकारों के अंतर्गत पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो 8 ताम्र मानव आकृति थी वो कहाँ से मिला था, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से मिला था, लेकिन उसके अंतर्गत पे एक जगह है बनकोट क्षेत्र, वहाँ पर से मिला था। ठीक है, कहाँ पर से मिला था, बनकोट क्षेत्र से। आगे मैप पर जानते हैं पिथौरागढ़ है कहाँ पर। ये रहा प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंतर्गत पे जैसे हम आते हैं, ये देखिए पिथौरागढ़। ठीक है, यहाँ पर वाला जो एरिया हो गया पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ क्या करता है, सर्वाधिक देशों के अन्य दो देशों के साथ क्या करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है। एक करता है किसके साथ में, इधर देखिए तिब्बत के साथ में, और नीचे क्या करता है, नेपाल के अंतर्गत पे। बहुत सारे क्वेश्चन एक साल में रिलेट हो जाता है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत से क्या बना था, चंपावती डिस्ट्रिक्ट भी बना था। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो पिथौरागढ़ कब बना था, जैसे कि मैंने पहले कहा कि 1960 ईस्वी में पिथौरागढ़ बना था। पिथौरागढ़ अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो पिथौरागढ़ ही है डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर। और पिथौरागढ़ का टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, 7090 7090 किलोमीटर स्क्वायर के आधार पर क्या है, वर्ग किलोमीटर जो भी कहें आप, इतने किलोमीटर के हिसाब से क्या है, पिथौरागढ़ फैला हुआ है। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन कौन सा है, इसी के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के फलसीमा क्षेत्र से प्रागैतिहासिक स्थल के चलचित्रों में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया हुआ प्राप्त किया गया। देखिए पूछ सकता है एग्जामिनर, देखिए कैसे पूछेगा कि कौन से जिले के अंतर्गत से प्रागैतिहासिक स्थल, या पूछ सकता है कि किस समय में। ठीक है, इतिहास काल के भी 3 रूप होते हैं ना, तो उसी रूप से पूछ सकता है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पे चलचित्र में योग मुद्रा में मानव चित्रण किया हुआ कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिला, तो आपको पता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि हमने पहले अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को मैप पे जाना था, बस अभी बता देता हूँ। 1891 ईस्वी पर अल्मोड़ा बना था, और अल्मोड़ा का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा के अंतर्गत पर। अल्मोड़ा का टोटल क्षेत्रफल 3139 3139 वर्ग किलोमीटर टोटल क्या है, अल्मोड़ा का क्षेत्रफल टोटल 53,483 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत से। ठीक है ना, आसान शब्दों से समझिएगा। आगे बात करते हैं, आगे का क्वेश्चन है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कसार देवी के पास से 14 नृत्यों का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया था, जो शैल चित्र पर किया गया था। ठीक है, कहाँ से मिला था, पूछ सकता है कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत के कसार देवी जो मंदिर है वहाँ से 14 नृत्यों का क्या मिला था, एक सुंदर चित्रण शैल चित्र के आधार पर मिला था। अल्मोड़ा के बारे में अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, आप समझ गए होंगे, बार बार रिपीट करने का वैसे तो हमारा टारगेट रहता है। वापस चलो बता ही देते हैं, अल्मोड़ा कब बना था, 1891 बना था। अल्मोड़ा का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा के अंतर्गत पे है, 3139 के है अल्मोड़ा का क्षेत्रफल है। ठीक है, बार बार रिपीट करने का टारगेट यही है कि वीडियो के साथ आप याद हो जाए, और बार बार रिपीट होने से आपके ब्रेन पर भी क्या हो जाएगा, बार बार याद रहेगा कि ये चीज़ का ये है। ठीक है, आपके ब्रेन पे क्वेश्चन बनता होगा, जैसे अल्मोड़ा आया तो यार अल्मोड़ा का क्षेत्रफल क्या है, तो आपको बता दिया कि 3139 है। अल्मोड़ा कब बना, एक क्वेश्चन बन जाता है। अब अल्मोड़ा कौन से मंडल के अंतर्गत पे, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। बस इतनी सी जानकारी आपको मिल जाता है, तो तब आपको क्या होता है, और स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में उत्तराखंड के आज के इतिहास का मुख्य स्रोत पौराणिक ग्रंथों को माना जाता है। देखिए पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो इतिहास आज के टाइम पे हम पढ़े, हम आज स्टडी कर रहे हैं कोई भी चीज़ है, उत्तराखंड की हिस्ट्री जो कहते हैं ना, जो बीत चुका है वही हिस्ट्री है, उसका जो एक पौराणिक स्रोत क्या, पौराणिक ग्रंथों को ही क्या माना जाता है, मुख्य स्रोत माना जाता है। ठीक है, पूछ सकता है एग्जामिनर। आगे बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद धार्मिक ग्रंथ से प्राप्त है। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत में जैसे कि हमने कहा ना, अभी पिछले क्वेश्चन के अंतर्गत पे देखा कि इतिहास का मुख्य स्रोत पौराणिक ग्रंथ है, लेकिन वह ग्रंथ कौन सा है, मुख्य रूप से सबसे पहला क्रेडिट किसको दिया जाता है, ऋग्वेद को दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो हो गया ना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हो गया, 4 वेद हो गए, 108 उपनिषद हो गया, 16 संस्कार होते हैं, और 18 पुराणे इसके अंतर्गत पे होता है। ठीक है, आगे जैसे आएंगे तो उसी हिसाब से हम आपके लिए डिस्कस करते रहेंगे, बस इतना ही जान लो अभी। तो उत्तराखंड का प्रथम जो उल्लेख ऋग्वेदिक धार्मिक ग्रंथ के आधार पर कहाँ से मिला है, ऋग्वेद ग्रंथ के आधार पर से मिला है। ठीक है, इस मैप के माध्यम को आप पॉज करके आसान शब्दों में स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा, और ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट है सबसे पहले कहां पर स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कस किया, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट है। आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत पे भी इसी प्रकार के सीरीज तथा इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।